तकनीकी के तेजी से आगे बढ़ने के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी विभिन्न उद्योगों में एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरा है। एआई तकनीकी का उपयोग मेडिकल सेक्टर, निर्माण उद्योग और डेटा विश्लेषण जैसे आदि कई सेक्टरों में किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव ने कहा कि भारत में एआई तकनीकी के आने से वैज्ञानिक जागरूकता में खासी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि एआई तकनीकी का इस्तेमाल सावधानी और समझदारी से किया जाए तो भारत के विकास को पंख लगने में देरी नहीं लगेगी और हम विकसित भारत के संकल्प को 2047 से पहले ही पूरा कर लेंगे। भारत में एआई के आने से वैज्ञानिक जागरूकता में खासी वृद्धि होगी और इसका एक सीधा कारण यह है कि पहले विज्ञान हमारे जीवन में सीधे सीधे इस तरीके से नहीं जुड़ा हुआ था जिस तरीके से मोबाइल जुड़ा हुआ है, और मोबाइल और इंटरनेट टेक्नोलॉजी अब हमारे जीवन की आवश्यकता बन गई और एआई का ज्यादातर इस्तेमाल इन्हीं के माध्यम से हो रहा है। जैसा कि हमेशा हर तकनीक के साथ होता है, भारत में इस तकनीक को लेकर के भी एक तरीके की बेचैनी है, थोड़ी सी उलझन भी है कि पता नहीं क्या होगा। पर अगर एआई तकनीक का इस्तेमाल सावधानी और समझदारी से किया जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के विकास को, भारत के लोगों की सोच को पंख लग सकते हैं और हम 2047 तक जिस भारत को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में लगे हुए हैं वो लक्ष्य समय से पहले भी हासिल किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मीडिया है उसका रोल कैसे होता है साइंस कम्युनिकेशन में। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है जिसमें बहुत तरह के लोग हैं जिनको जरूरी नहीं है कि साइंस के बारे में चीजें पता ही हो। तो हमारा जो मीडिया है वो ब्रिज करता है गैप बिटवीन दी पब्लिक को और हमारी जो साइंटिफिक इनोवेशंस हो रही हैं। अगर हम अपनी जनता को बताएंगे ही नहीं कि हमारे साइंटिफिक डिस्कवरीज क्या हैं या हमारे डेवलपमेंट्स क्या हैं तो वो हमारे को जानेंगे कैसे। इसका हम एग्जांपल अभी ले सकते हैं, जो सुनीता विलियम्स हमारी फेमस एस्ट्रोनॉट जो कि अभी इस समय अंतरिक्ष में है, तो हमें उन्होंने उनके थ्रू मीडिया ने ही हमें बताया कि वो कैसे उनकी ग्रेविटी के एब्सेंस में उनकी बॉडी इफेक्ट कर रही है या वो कैसे कि वहाँ पे फार्मिंग कर रही है या एग्रीकल्चर ग्रोथ कैसे हो रही है। तो ये सब चीजें हमें तभी पता चलती हैं जब मीडिया हमारा जो है हमें चीजें बताता है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट तो टच नहीं रहता है कि हम डायरेक्ट किसी भी साइंस इंस्टीट्यूट से या हम डायरेक्ट मतलब पीपल को डायरेक्ट टच नहीं रहता है। तो हमारा जो मीडिया होती है वो एक तरह से हेल्प करती है। एआई बेसिकली हमें बहुत ही इजी एक्सेस देता है कि हम कहीं भी कंटेंट हमारा एनीवेयर एनी टाइम 24/7 हम एक्सेस कर सकें उसे। बट अगर हम आज की बात करें तो हमारी जो जनरेशन है वो उसको बहुत गलत तरीके से मिसयूज कर रही है, क्योंकि वो अपना माइंड यूज ही नहीं कर रही है। वो सारा कंटेंट एआई से उठाती है, कॉपी पेस्ट करती है और उससे इजीली, मतलब अगर हम अपने माइंड का यूज ही नहीं करेंगे, एआई का ही यूज करेंगे तो हमारा दिमाग वैसे भी फंक्शनली हम वर्क नहीं कर रहे हैं। तो हमें एक तरीके से एडवांटेज है कि हम हर चीज इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं कंटेंट को, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम डिसएडवांटेजेस ये हैं कि एआई हमें इतना इजी एक्सेसिबिलिटी दे देता है कि यूजुअली इंसान काम करना ही नहीं चाह रहा, बस इजीली कंटेंट ले रहा है, उसको यूज कर रहा है। और साइंस कम्युनिकेशन अब भारत में इसका अभी बिगनिंग है और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो लोगों का जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है वो साइंस कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो हर चीज़ को जानने से पहले उसकी एक ऑथेंटिसिटी चेक करते, उसका प्रूफ चाहते कि ये चीज़ सही है कि नहीं। तो इसके लिए साइंस कम्युनिकेशन ने अपना एक जलवा भारत में बिखेरना शुरू किया है। वेस्टर्न कंट्रीज में इसका पहले से ही अपना एक फील्ड है, अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन भारत में अब ये शुरू हुआ है।